किरण ने सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में दिखाकर बुखारी की चालाकी और कामरान की मकारी को बेनकाब कर दिया। कामरान ने किरण को कोर्ट जाने से रोकने की पूरी कोशिश की। किरण की वजह से रोहित अपनी गवाही को सच साबित करने में कामयाब हो गया। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ किरण के हाथ बहुत बड़ा सबूत लग चुका है, बल्कि इसके साथ साथ अब किरण उस सबूत को कोर्ट में पेश करने की पूरी कोशिश करेगी। बल्कि इसके साथ साथ कामरान ने अगली मकारी अपनी बीवी किरण के साथ कर दी है। मतलब किरण को कोर्ट जाने से रोकने के लिए कामरान ने बहुत बड़ी चोट पहुंचा दी। तो अब क्या किरण कामरान की मकारी सबके सामने लाने में कामयाब हो जाएगी किरण, या फिर बुखारी किरण को भी उसके सबूतों को भी झूठा साबित कर देगा और किरण पर भी रोहित की तरह कोई इल्जाम लगाकर इसे भी इसके सबूतों को भी झुटलाने की कोशिश करेगा, या फिर किरण की एंट्री सबको हैरान कर देगी और बुखारी अपनी जिंदगी का पहला केस हार कर अपने कैरियर पर केस हारने का धब्बा लगने देगा, या फिर कोई नई ही चाल चलेगा जिसकी वजह से किरण कोर्ट ही नहीं पहुंच पाएगी। ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि बुखारी ने रोहित की गवाही को झुटलाने के लिए ऐसी ऐसी बातों में जज को उलझा दिया है कि रोहित को भी समझ नहीं आ रही कि बुखारी केस को किस तरफ ले जा रहा है। अब बुखारी ने रोहित को पूरी तरह उलझा दिया है और रोहित भी परेशान हो चुका है। जहां मिस्टर बुखारी आपने अच्छा तरीका ढूंढा है अमीर होने का, शॉर्टकट तरीका, रोहित कहेगा आप कहना क्या चाहते हैं बुखारी साहब। बुखारी कहेगा आपने शहर के साथ मिलकर ये चाल क्यों चली, क्योंकि आपको लगा किरण आप पर अंधा भरोसा करती थी, तो आपने सोचा क्यों ना अकेले कंपनी को हाथ में लिया जाए, क्योंकि आपके प्लान के अकॉर्डिंग कामरान जेल जाएगा और किरण कामरान से नाराज होकर मैके चली जाएगी और कामरान की वजह से डिप्रेशन में चली जाएगी। आपने सोचा इस तरह से सारा पैसा आप हथिया लेंगे। रोहित कहेगा अच्छा तो आपको अगर हमारी प्लानिंग का पता है तो सबूत भी होगा आपके पास यकीनन। जहां बुखारी कहेगा हाँ बिल्कुल है सबूत, बहुत बड़ा सबूत है। सबसे बड़ा सबूत यही है कि फिलहाल तो सबसे बड़ा सबूत आपकी अहलिया है, यानी कि आपकी बीवी, जो कि शुरू से ही शहर का साथ भरपूर तरीके से दे रही थी और आप कामरान को डुबोने की पूरी तैयारी कर रहे थे। आप सबूत ढूंढ रहे थे, कामरान से दोस्ती करने का नाटक कर रहे थे आप, बल्कि उसके साथ रहकर सबूत ढूंढ रहे थे कि किस तरह से किरण और कामरान को रास्ते से हटाया जाए। आपको अंदाजा अब हो गया था कि किरण आप पर अंधा भरोसा करती है, वो कहीं भी नहीं जाएगी और कामरान को आपने सोचा इस केस में उलझा कर और उसे जेल पहुंचा कर क्यों ना पूरी कंपनी हड़प ली जाए। जहां रोहित कहेगा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी का नाम लेने की, जहां फिर बुखारी कहेगा कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। जहां फिर जज साहब भी कहेगा कि मिस्टर रोहित अपने अल्फाजों का चुनाव सोच समझ कर कीजिए, ये कोर्ट है कोई घर नहीं है। जहां फिर जज साहब कहेगा कि मिस्टर रोहित आप वही जवाब दीजिए जो बुखारी साहब आपसे पूछ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, मतलब आप झूठ बोल रहे थे। जहां रोहित कहेगा कि मैंने जज साहब कोई झूठ नहीं बोला, अगर मेरी बीवी का कोई नाम इस तरह से सबके बीच लेगा तो मुझे गुस्सा आएगा ही। जहां फिर जज भी कहेगा कि मिस्टर बुखारी आप भी जरा एहतियात कीजिए। जहां फिर जज साहब कहेगा कि इस वक्त कोर्ट का टाइम खत्म हुआ जा रहा है, अब अगली पेशी पर बाकी कार्रवाई की जाएगी। जहां फिर कोर्ट का टाइम खत्म हो जाएगा, जज साहब उठकर चले जाएंगे और रोहित भी शहर के पास आएगा और उसे कहेगा कि आई एम सॉरी शहर, मैंने पूरी कोशिश की, मगर जहां शहर कहेगी कि आपकी कोशिश ही काफी थी, मेरे लिए इतना ही काफी था, मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आपने इतना मेरे लिए किया, मेरे लिए यही काफी है, इससे आगे की उम्मीद भी नहीं है बुखारी साहब से, अब जो भी करना होगा वो बीनिश करेगी। जहां फिर कोर्ट से सब लोग बाहर चले जाएंगे और बीनिश भी आएगी और वो रोहित से कहेगी रोहित तुम्हें पैनिक नहीं करना चाहिए था, तुम्हें सुकून और तहम्मुल से जवाब देना चाहिए, यही तो मिस्टर बुखारी चाहते थे, तुम्हें सिर्फ पैनिक करवाना चाहते थे ताकि जज साहब को अंदाजा हो जाए कि आपको बहुत जल्द गुस्सा आता है और आप वो बहुत जल्द फैसला कर लेते हैं, वो भी बिना सोचे समझे। शहर भी वहां पर आ जाएगी, रोहित और मनीषा तो वहां से चले जाएंगे और शहर आएगी और बिनिश कहेगी कि अब क्या लगता है आपको, क्या हम अब भी केस जीत पाएंगे। जहां बिनिश कहेगी कि शहर तुम्हें
तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी मिल गई हैं जिससे मैं इस केस को जीत सकती हूँ, और वैसे भी ये केस हम ही जीतेंगे क्योंकि मैं जानती हूँ अब मिस्टर बुखारी जितना भी इस कोर्ट को उलझा ले मगर सच को नहीं झुटला पाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगली पेशी पर हम मजीद पेश करेंगे और भी सबूत मिल चुके हैं जो हम पेश कोर्ट में हाजिर करेंगे, यानी कि दिलावर और कामरान का ड्राइवर और कामरान के मुलाजिम जो छुट्टी पर गए हुए थे, अब ये नुक्ता भी कोर्ट में आ चुका है। अब उनको दोबारा आना होगा और उन्हें मैं अपने सवालों से अब फिर से चोट पहुंचाऊंगी। इस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है दिलावर और मरीद तो कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा, जहां सहर कहेगी कि बहुत बहुत शुक्रिया बिनिश आपका, आपका हौसला देने का, आपकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा हौसला है, वरना अब तक तो मैं कब की हार कर बैठ चुकी होती, मेरी कभी भी हिम्मत ना होती इस तरह से कामरान का मुकाबला करने की। यहाँ सब लोग यहाँ बातें कर रहे होंगे तो किरण फौरन से कोर्ट से निकल जाएगी और सीधा कामरान के घर पर जाएगी। जहाँ जाते ही किरण को तो पता होगा कि कामरान कौन सी चीजें कहाँ रखता है, वो फौरन जाएगी और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उठाएगी और अपनी माँ के घर चली जाएगी। वहां फिर लैपटॉप पर वो फुटेज निकालेगी, चलाएगी, तो वो उसे अंदाजा हो जाएगा कि सहर सच बोल रही थी। वो सारी फुटेज उसके हाथ लग जाएगी। जहां फिर कामरान भी घर आएगा तो उसका मुलाजिम उसे बताएगा कि किरण मैडम आई थी और आते ही बहुत ज्यादा गुस्से में भी थी, और आते ही मुझे लगता है सीसीटीवी कैमरा के डब्बे खाली पड़े हैं, मुझे लगता है कि मैडम सीसीटीवी कैमरा वाली फुटेज निकाल कर ले गई। जहां कामरान भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, किरण को बार बार फोन करने की कोशिश करेगा। जहां फिर अगला दिन होगा तो कामरान अपने ऑफिस जाएगा, रोहित से मिलेगा। रोहित कामरान का सामना नहीं करेगा तो कामरान कहेगा कि रोहित क्या हुआ, तुम मुझसे इस तरह से नजरें क्यों चुरा रहे हो। जहां रोहित कहेगा कि तुम्हारे वकील ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जहां रोहित को तुम्हें समझ नहीं आई, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे दोस्त पर बुखारी ने किस तरह से इल्जाम लगाए। जहां कामरान कहेगा कि इल्जाम तुमने लगाया है मुझ पर, स्टेटमेंट तुमने दी है, मैंने तो सिर्फ उन इल्जामों को काउंटर किया है। जहां रोहित कहेगा कि मेरे स्टेटमेंट को बुखारी के घटिया इल्जामात से कंपेयर कर रहा है। जहां कामरान कहेगा कि तुमने खुद ही इस रास्ते को चुना है, मैंने तो कहा था कि तुम मेरा साथ देना तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अब तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुम शहर के साथ खड़े हो गए हो, अपनी बीवी के साथ खड़े हो गए हो, तो अब मैं भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करूंगा ना, किसी चीज का सहारा लूंगा। अब मुझे अपने आप को किसी भी तरह बचाना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जहाँ ये कहकर कामरान तो वहां से चला जाएगा और रोहित काफी परेशान हो जाएगा। यहाँ अब कामरान तो बहुत ज्यादा परेशान है, उसे पता चल चुका है कि किरण के हाथ सीसीटीवी फुटेज लग चुकी है और सारे सबूत अब किरण के पास है। वैसे तो उसे अंदाजा ही नहीं था कि किरण इन सबूतों को कोर्ट में भी पेश कर सकती है, वो तो इस चीज को नॉर्मल ही ले रहा था। फिर कामरान किरण को फोन करता है और उसे कहता है कि किरण जो भी हो, तुम नाराज हो मैं तुम्हें मना लूंगा और वैसे भी मैं केस जीत जाऊंगा, प्लीज इस सीसीटीवी फुटेज के बारे में किसी से बात ना करना। जहां किरण कोई भी जवाब दिए बगैर फोन काट देगी और जहां बार बार कामरान कोशिश करेगा कि वो किरण से बात करे, उससे मिले, मगर किरण उससे ना तो मिलना गवारा करेगी ना ही बात करना। जहां फिर इन सब के बाद अगली पेशी आ जाएगी। फिर अगली हेयरिंग पर कामरान को तो अंदाजा ही नहीं था कि किरण ये सब कर सकती है। जहां फिर अगली हेयरिंग में सब लोग चले जाएंगे तो किरण भी वहां पर जाएगी। जहां कामरान किरण की गाड़ी देखकर काफी ज्यादा हैरान होगा और किरण के पास जाएगा और उसे कहेगा कि तुम्हें तो मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम मुझ पर इल्जाम लगा कर और मुझे झूठा कहकर चली गई थी, अब क्या लेने आई हो। जहां किरण कहेगी कि मैं तुम्हारी मकारी के बारे में सबको बताना चाहती हूँ, बताना कि मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारा असल चेहरा क्या है। जहां कामरान कहेगा क्या मतलब है किरण प्लीज। जहां फिर कामरान किरण से वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज यानी कि उसका मोबाइल, उसका पर्स छीनने की कोशिश करेगा, मगर किरण वहां से जल्दी से कोर्ट में जाने की कोशिश करेगी, मगर कामरान जल्दी से उसे पकड़ेगा और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आएगा और अपने घर लाकर किरण को बांध देगा और खुद कोर्ट चला जाएगा। फिर कोर्ट जाकर बुखारी को बताएगा कि किरण के हाथ असली सीसीटीवी फुटेज लग चुकी है और वो कोर्ट में दिखाना चाहती है, मैंने किरण को अपने घर बांध दिया है। जहां फिर कामरान की सारी बातें शहर का एक्स हस्बैंड सुन लेगा और वो बिना किसी को बताए कामरान के घर जाएगा, उनके मुलाजिम का मुकाबला करके किरण को वहां से छुड़वा कर कोर्ट आने के लिए निकल जाएगा। यहाँ फिर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। रोहित को और कामरान के मुलाजिमों को फिर से बुलाया जाएगा। जहां कामरान का मुलाजिम दिलावर कामरान को बार बार फोन
फोन करेगा कि किरण यहाँ पर नहीं है, मगर कामरान कोर्ट में होने की वजह से जज के कहने पर सब मोबाइल ऑफ कर देंगे और कामरान इस तरह से दिलावर की बात नहीं सुन पाएगा। इस तरह से अली भी किरण को लेकर कोर्ट पहुंच जाएगा और किरण कोर्ट पहुंचकर सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में चला देगी और सब लोग इस तरह से कामरान की मकारी को देख लेंगे। इस तरह से कामरान अपने अंजाम को पहुंच जाएगा और शहर केस जीत जाएगी। कामरान को किरण की इस हरकत से काफी गुस्सा आएगा और वो किरण को कहेगा कि तुमने अच्छा नहीं किया किरण, मुझे एक दफा बाहर आने दो, फिर मैं तुमसे हिसाब करूंगा। जहां फिर किरण कहेगी तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं तुम्हारे साथ तो हरगिज नहीं रहूंगी, अब तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है और बहुत जल्द तुम्हें बुला के पेपर मिल जाएंगे और उनको साइन कर देना। यहाँ से अब किरण तो चली जाएगी और कामरान सीधा जेल जाएगा और शहर भी केस जीतने के बाद मीडिया को बयान देने के लिए आ जाएगी, जहाँ सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। यहाँ पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ऐसा ही होगा या फिर कामरान कोई नई मकारी करके बुखारी के साथ मिलकर कोई नया ड्रामा कर देगा और किरण की जान ले लेगा? तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।